अगर किसी ने आपके साथ एक बार धोखा किया तो गलती उसकी थी, लेकिन अगर उसने दोबारा किया तो अब गलती आपकी है, क्योंकि चाणक्य ने साफ कहा है, शत्रु को क्षमा देना मूर्खता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं उस वीडियो में जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धोखा, छल, कपट और चालाक लोगों की असलियत की। क्योंकि इस दुनिया में सीधे सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। और चाणक्य कहते हैं, अगर तुमने समय रहते अपने दुश्मन को पहचान नहीं लिया तो अंत में वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? कोई आपके साथ मुस्कुराकर मिलता है पर पीठ पीछे झर उगलता है। कोई आपके दुख में आंसू बहाता है पर आपकी असफलता पर जश्न मनाता है। कोई आपका दोस्त बनने का नाटक करता है, लेकिन असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले ही इन चालबाज लोगों की पहचान बता दी थी। और अगर आपने वो बातें गांठ बांध ली तो कोई भी इंसान आपको दोबारा धोखा नहीं दे पाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक मधुर वाणी बोलता है वह भीतर से छल कपटी भी हो सकता है। सीधी भाषा में समझो, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाला इंसान हमेशा शक के घेरे में होना चाहिए। ऐसे लोग आपको हर बात में हाँ करेंगे, आपकी हर बात पर वाह करेंगे, लेकिन अंदर से आपकी कमजोरियों को जमा कर रहे होते हैं। कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? आपकी हर बात पर बिना सोचे हाँ बोलते हैं, कभी आपकी गलती पर टोकते नहीं, आपकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उन्हें फायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसे ही आप उनकी जरूरत नहीं रहे, ये लोग आपका इस्तेमाल करके आपको फेंक देंगे। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन होता है? चाणक्य ने जवाब दिया, वह जो मित्र बनकर वार करता है। आजकल ऐसे नकली दोस्तों से हर कोई घिरा हुआ है। आपको लगता है वह आपके भाई हैं, लेकिन असल में वो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। और जब आप गिरते हैं, वो ही सबसे पहले हंसते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका विश्वास, बहुत हो चुका धैर्य। अब वक्त है चाणक्य की आंखों से दुनिया देखने का, वरना इस दुनिया के धूर्त लोग आपका सब कुछ छीन लेंगे, आपकी इज्जत, आपकी मेहनत, यहाँ तक कि आपका भरोसा खुद पर। चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन की ये 5 बातें कभी किसी को नहीं बताओ। तुम्हारी अगली योजना, तुम्हारा धन कहाँ रखा है, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा पारिवारिक झगड़ा और तुम्हारा भविष्य का सपना क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग आपके दुख में नहीं, आपकी नाकामी में खुशी ढूंढते हैं। और अगर आपने अपनी कमजोरियां बता दी तो वो लोग उन्हें हथियार बना लेंगे। क्या आपको कभी किसी अपने ने धोखा दिया है? सोचो उस दर्द को, वो रातें जब आंखों में नींद नहीं थी, वो समय जब मन ने कहा, काश मैंने चाणक्य की बात पहले ही सुन ली होती। दोस्तों, अब समय है खुद को मजबूत करने का। ना कोई धोखा देगा, ना कोई कपट करेगा, क्योंकि अब आप चालाक बन रहे हैं। चाणक्य की तरह शत्रु वो नहीं जो तलवार लेकर सामने आता है, असली शत्रु वो होता है जो मिठाई लेकर घर आता है। चाणक्य, हम बचपन से सुनते आए हैं, रिश्ते खून से बनते हैं, विश्वास से नहीं। पर सच्चाई क्या है? जो इंसान आपके सबसे करीब होता है वही आपको सबसे गहरा घाव दे सकता है। और यही कारण है कि चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया, कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि उनके पास आपकी सबसे गुप्त जानकारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर रिश्तेदार खराब होता है? नहीं, लेकिन हर रिश्तेदार आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं, ईर्ष्या करते हैं। आपका नया फोन, आपकी नई बाइक, आपका प्रमोशन, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है पर अंदर ज्वाला जल रही होती है। चाणक्य ने कहा, जब कोई रिश्तेदार बार बार आपकी आलोचना करे, अपमान करे या आपके निर्णयों का मजाक उड़ाए तो समझ जाओ वो तुम्हारा हितैषी नहीं, शत्रु है। अब बात करते हैं पड़ोसियों की। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के निर्माण से पहले एक ही काम किया था, हर पड़ोसी राज्य की जानकारी इकट्ठा की और फिर कहा, पड़ोसी राज्य से सदैव खतरा बना रहता है, उसके साथ संधि करो पर आंखें खुली रखो। आपके पड़ोसी को पता है कब आप घर में नहीं होते, आपके घर कौन आता है, किससे आपकी बहस हुई, आपके घर के खर्चे, यहाँ तक कि आपकी बहन कब बाहर जाती है। अब सोचिए, अगर ऐसा इंसान आपके खिलाफ हो जाए तो क्या वो आपको मिट्टी में नहीं मिला देगा?
इसका जवाब चाणक्य की मनोवैज्ञानिक नीति में है। जो व्यक्ति स्वयं असफल है वह दूसरे की सफलता नहीं देख सकता। जब आपके अपने रिश्तेदार या पड़ोसी जिंदगी में ठहरे हुए होते हैं और आप लगातार बढ़ रहे होते हैं तो उनके भीतर एक हीनता और जलन जन्म लेती है। ये लोग प्रत्यक्ष में मुस्कुराते हैं पर अप्रत्यक्ष में आपको गिराने की योजना बनाते हैं। अब सवाल ये है, क्या करें? रणनीति 1, पारदर्शिता नहीं, सीमितता। हर चीज मत बताइए। आपने कितनी सैलरी बढ़वाई मत बताइए। आपका बच्चा कौन सी कोचिंग जा रहा है मत बताइए। घर में क्या झगड़ा हुआ मत बताइए। कौन सा निवेश किया मत बताइए। जहां ज्यादा जानकारी दी जाती है वहां ज्यादा नुकसान होता है। चाणक्य। रणनीति 2, बातचीत। कम अवलोकन, बहुत ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं। थोड़ी दूरी बनाए रखें। कभी कभी जानबूझकर अनजान बन जाएं। दुनिया में सबसे सफल वही होता है जो सबसे कम दिखता है। रणनीति 3, अपने हितैषियों को पहचानो और गुप्त रूप से अपनी सुरक्षा करो। हर व्यक्ति को जांचो, उसे समय दो, उसकी हरकतों पर नजर रखो। जब तक आपको पूरा विश्वास न हो जाए अपने राज मत खोलो। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने ये झेला है। पिता की मौत के बाद चाचा ने जमीन पर कब्जा कर लिया, भाई ने आपकी हिस्सेदारी छीन ली, मामा ने वसीयत में हेराफेरी कर दी, ताऊ ने आपको गांव में बदनाम किया और इन सभी में एक बात कॉमन थी, आपने भरोसा किया। चाणक्य ने कहा था, भरोसा तभी करो जब समय ने उसे कसौटी पर परखा हो। झूठा गुरु वो जहर है जो अमृत की बोतल में भरकर दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, पर उन्होंने साफ साफ कहा था, वो गुरु जो आपके निर्णयों पर नियंत्रण चाहता है वह शिष्य नहीं चाहता, वह गुलाम चाहता है। आजकल देखिए, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाला कोई व्यक्ति खुद को गुरु घोषित कर देता है। टीवी पर बैठकर प्रवचन देने वाला डोनेशन की राशि तय करता है। वशीकरण, जादू टोना, कर्म कटिंग, रेकी, ऊर्जा स्थानांतरण जैसे नामों से लोगों को बेवकूफ बनाता है। पर क्या ये सच में ज्ञान है? नकली गुरु की पहचान। चाणक्य के 5 सिद्धांत। 1, जो ज्ञान बेचता है वह गुरु नहीं, व्यापारी है। चाणक्य कहते हैं, गुरु वह नहीं जो दान के बिना ज्ञान न दे। अगर कोई कहे पहले इतना पैसा दो फिर मैं ज्ञान दूंगा तो रुक जाओ, वो तो निग्राहक समझ रहा है, शिष्य नहीं। 2, जो डर फैलाए वो गुरु नहीं, धोखेबाज है। अगर कोई कहता है अगर तुमने ये नियम नहीं तोड़ा तो तुम्हारा बुरा होगा, या तुम पर भूत प्रेत का साया है, तो जान लो वो आपको अंधविश्वास में फंसा रहा है। 3, जो सिर्फ खुद की पूजा करवाए वो अहंकारी है। चाणक्य के शब्दों में गुरु वह होता है जो अपने अस्तित्व को मिटाकर शिष्य को जगाए। अगर किसी गुरु की बड़ी सी तस्वीर हर दीवार पर लगी है, हर बात गुरुदेव बोले से शुरू होती है, तो समझो वहां ईश्वर नहीं, अहंकार बैठा है। 4, जो निजी जीवन में अधर्मी हो वह गुरु नहीं हो सकता। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अंदर बाहर से एक जैसा हो। पर आजकल कई तथाकथित गुरु अपने पीछे काले धंधों, यौन शोषण और सत्ता की लिप्सा में डूबे होते हैं। 5, जो विवेक न बढ़ाए वो गुरु नहीं, बंधन है। सच्चा गुरु आपको सोचने की शक्ति देता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है, न कि हर बात पर अपनी राय थोपी हुई देता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सामना इस त्रासदी से हुआ है। किसी गुरु ने कहा तुम्हारा ग्रह खराब है, शादी मत करो, और आपने जीवन भर अकेलापन झेला। किसी ने कहा अपने माता पिता को छोड़ो, मेरे आश्रम में रहो, और आपने अपनों से नाता तोड़ लिया। किसी ने कहा तुम्हारी तरक्की रुकी है, ये 21,000 की पूजा करवा लो, और आपने उधार लेकर पूजा करवाई, तरक्की फिर भी नहीं हुई। चाणक्य ने ऐसे ही धोखेबाज गुरुओं के खिलाफ चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति तुम्हारे विवेक को हर ले वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य ने जिस गुरु को आदर्श माना उसकी पहचान बताई, जो आत्मनिर्भर बनाए ना कि आश्रित, जो तर्क सिखाए चमत्कार नहीं, जो खुद कष्ट सहकर तुम्हें उन्नति की राह दिखाए, जो लोभ मोह और अहंकार से रहित हो, जो आपके सवालों से घबराए नहीं बल्कि और सवाल पूछे। चाणक्य की रणनीति कैसे बचें? इनसे 8, हर गुरु को कसौटी पर परखो, ब्लाइंड फेथ नहीं, शार्प ऑब्जर्वेशन रखो, हर बात पर प्रश्न पूछो। अगर सवाल पूछने पर कोई गुरु नाराज हो जाए तो वो धोखेबाज है। तो अपने भीतर के गुरु को जागृत करो। हर इंसान के अंदर एक आंतरिक विवेक होता है। चाणक्य ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर बल दिया। बुद्धि को गुरु बनाओ, सफलता तुम्हारी दासी होगी।
3 बाहरी आडंबर से दूर रहो। अगर किसी ज्ञान की दुकान पर महंगी फीस, ड्रेस कोड और गुरु के गले में सोने की मालाएं दिखें तो समझ लो वहां ज्ञान नहीं, धोखा बिक रहा है। आज के युग में फेक स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। लाखों लोग हर साल अपने पैसे, समय और जीवन को धोखेबाज गुरुओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। आप मत बनो उनमें से एक। चाणक्य का वाक्य याद रखो, गुरु वह है जो शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए, स्वयं ईश्वर बनने की कोशिश न करे। दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं, क्षमा करो पर हर बार नहीं, मदद करो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। आचार्य चाणक्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि चाणक्य ने साफ साफ कहा था, जो व्यक्ति समय पर कठोर नहीं बनता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। अति यानी जरूरत से ज्यादा, चाहे वो दया हो, विनम्रता हो, मदद हो या सहनशीलता। चाणक्य नीति का मूल संदेश यही है, जो चीज सीमित मात्रा में गुण है वही चीज अत्यधिक मात्रा में दोष बन जाती है। आज हम हर जगह एक बात सुनते हैं, अच्छा बनो, दयालु बनो, सबको माफ कर दो। पर चाणक्य ने कहा था, अगर आप हर बार माफ करते रहेंगे तो लोग आपकी माफी को मजबूरी समझने लगेंगे। आज अच्छाई का मतलब बना दिया गया है, सबको खुश रखो। कोई कुछ भी कहे चुप रहो, बार बार धोखा मिले तो भी मुस्कुराते रहो। माफ करना महानता है, चाहे सामने वाला बार बार वही गलती दोहराए। पर चाणक्य कहते हैं, जहां दुष्टों को बार बार क्षमा दी जाती है वहां वे ताकतवर बन जाते हैं। चाणक्य के अनुसार 3 स्थितियां होती हैं जहां अच्छाई घातक बन जाती है। 1, जब आप हर बार नो नहीं कह पाते, आपकी मदद करने की आदत लोगों के लिए फायदे का सौदा बन जाती है, आपका हाँ उनका हक बन जाता है। 2, जब आप हर बार गलतियों को माफ करते हैं, लोग सोचते हैं ये कुछ बोलेगा नहीं, इसका तो काम ही है सहन करना। आपके माफ करने से उन्हें कभी पश्चाताप नहीं होता। 3, जब आप हमेशा झुकते हैं तब लोग आपको सीढ़ी बना लेते हैं। इसे तो झुकने की आदत है, इसे रौंद दो। सिंह हमेशा शांत रहता है पर जरूरत पड़ने पर वो झपटता भी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर कठोर नहीं बनता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। तो अब सवाल उठता है, क्या करें जब आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझने लगे? चाणक्य के 7 उपाय अच्छाई को शक्ति में बदलो। एक बार ना कहना सीखो, हर मदद का उत्तर हाँ नहीं होना चाहिए। नहीं कहना भी आत्मसम्मान की रक्षा है। 2, गलती करने वाले को माफ जरूर करो, लेकिन सजा दिए बिना नहीं माफ करना ठीक है, लेकिन उसे सुधारने का अवसर और सीमा तय करो। हर बार माफ करोगे तो वो गलती को आदत बना देगा। 3, अपनी सीमाएं तय करो और सबको बताओ, दूसरों को साफ शब्दों में बताओ, मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन मेरी भी मर्यादा है। 4, जो बार बार आपका फायदा उठाए उससे दूरी बना लो। चाणक्य नीति कहती है, जहां बार बार अपमान मिले वहां रहना मूर्खता है। 5, सहनशीलता की परीक्षा मत बनने दो। आपका धैर्य आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। हर बार सहन करना वीरता नहीं, आत्महत्या है। 6, जो आपको नहीं समझते उनके लिए समय बर्बाद मत करो, उनसे दूर हो जाओ। जो आपकी अच्छाई को यूज करते हैं, सम्मान नहीं। 7, विनम्रता में बल होता है लेकिन तलवार भी संभालो। जब जरूरत हो तो अपने भीतर के चाणक्य को जागृत करो, वो जो दूसरों की भलाई के लिए कठोर निर्णय ले सकता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक महिला ने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए हर बार त्याग किया, हर सपना छोड़ा, हर गलती माफ की, हर मांग पूरी की। आज वो अकेली है, कोई उसका सम्मान नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने कभी न नहीं कहा। उसकी अच्छाई उसकी पहचान नहीं बनी, उसकी कमजोरी बन गई। चाणक्य कहते हैं, जब कोई आपकी अच्छाई को उसकी औकात से ज्यादा समझने लगे तो समय आ गया है कि उसे उसकी सीमा याद दिलाई जाए। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना मूर्खता है और बार बार धोखा खाना आत्महत्या है। आचार्य चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, शत्रु से नहीं, मित्र के भेष में छिपे शत्रु से डरना चाहिए। सबसे बड़ा घाव वो नहीं जो तलवार देती है, बल्कि वो होता है जो किसी अपने की बातों से लगता है पीठ पीछे छिपकर कायरता से। जिसे आपने अपना माना वही सबसे पहले आपको गिराने की साजिश रचता है। चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर आलोचक शत्रु नहीं होता। आज लोग दिखावे में माहिर हैं, चेहरे पर मिठास और अंदर जहर। इसीलिए चाणक्य नीति सिखाती है, जिन पर भरोसा किया जाए उन्हें पहले परखा जाए। धोखे की 5 पहचान।
चाणक्य दृष्टि से एक। जो आपकी गैर मौजूदगी में दूसरों से आपको नीचा दिखाता है, उनकी आदत है दूसरों को गिराकर खुद ऊपर चढ़ना। 2, जो आपकी हर बात में हाँ कहे लेकिन करता कुछ और हो। चाणक्य कहते हैं जो अत्यधिक चापलूसी करे उससे सावधान रहो। 3, जो आपकी निजी बातों को आगे फैलाता है वो आपके रहस्य नहीं, आपकी कमजोरी इकट्ठा कर रहा है। 4, जो आपकी तरक्की से जलता है और ऊपर से बधाई देता है। शत्रु वो नहीं जो लड़ता है, शत्रु वो है जो मुस्कुराकर पीठ में छुरा घोंपता है। 5, जो आपकी बुराई करके फिर कहे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। ये सबसे खतरनाक छुपा हुआ सांप होता है। चाणक्य का उपाय सीधा है, जो पीठ पीछे वार करे उसे अपनी ताकत सामने दिखाओ। यहाँ 5 कदम हैं जो चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित है। 1, प्रमाण इकट्ठे करो। बिना शोर मचाए राजनीति की पहली नीति, हर जानकारी ताकत है। अगर कोई आपकी पीठ पीछे वार करता है तो भावनाओं में बहने की बजाय उसके सबूत और पैटर्न समझो। 2, सीधे मत टकराओ, पहले उसकी चाल को समझो। चाणक्य की राजनीति कहती है दुश्मन से लड़ाई करने से पहले उसकी योजना को पढ़ लो। मतलब धोखेबाज का मकसद क्या है, वो आपको नीचा क्यों दिखाना चाहता है, उसका फायदा क्या है। 3, उसे उसके ही जाल में फंसाओ, बिना गुस्से के। चाणक्य नीति में इसे कहा गया है विष को विष से मारो। मतलब जो चाल वो चल रहा है उसी में उसे ऐसा फंसाओ कि वो अपनी ही बातों से बेनकाब हो जाए। उदाहरण, जो आपकी बुराई फैला रहा है उसके सामने कुछ झूठी बातें कहो और देखो वो कहां तक पहुंचती हैं। 4, उसे अकेला छोड़ दो लेकिन कभी नजरों से दूर मत करो। शत्रु को नजरअंदाज करो लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखो। जब आप उससे दूरी बनाएंगे वो असुरक्षित महसूस करेगा, आपका मौन उसकी बेचैनी बढ़ाएगा। 5, जब समय आए उसके नकाब को सबके सामने उतार दो, शब्दों से नहीं परिणामों से जवाब दो। जब आपके पास सबूत हो तब उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाओ, शांति से, तर्क के साथ, बिना घृणा के, सिर्फ सच्चाई के दम पर। चाणक्य सूत्र दूध में पानी की पहचान गाय नहीं कर सकती लेकिन नाग जरूर करता है। मतलब आपकी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की परख सब नहीं कर सकते, पर जो गलत इरादों से आपके पास है वो आपके हर शब्द में कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेगा। धोखेबाज को जवाब देना आसान नहीं होता क्योंकि वो सामने नहीं आता, वो छिपकर वार करता है। इसलिए आपको बनना होगा शांत, सतर्क और चाणक्य जैसा समझदार।